जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमल में उनके सामने बैठकर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे पेट में इतनी बड़ी समस्या थी। गुरु जी कहते थे तेरे पेट में कैंसर है। मेरे गुरुजी ने कैंसर के सत्संग सुनवाए, किडनी स्टोन के सत्संग सुनवाए, ब्रेस्ट कैंसर के सत्संग सुनवाए। गुरुजी ने इतने सत्संग सुनवाए संगत जी, आप मानोगे नहीं। मेरे को इतना बड़ा चमत्कार दिखाया गुरुजी ने। मैं ना कुछ खा नहीं सकती थी, मतलब गैस की चीज़ें, मुझे एसिडिटी हो जाती थी और इतनी गंदे तरीके से होती थी। और आज ना मम्मी ने उड़द की दाल के परांठे बनाए। मैं अपने मायके में हूँ तो मेरे को उड़द की दाल के परांठे खिलाए। उसके ऊपर मैंने चाय भी पी ली, पर मुझे कुछ नहीं हुआ संगत जी, मुझे कुछ नहीं हुआ। पर गुरुजी ने मुझसे काम करवाया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे गुरुजी ने मेरी सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां ख़त्म कर दी, जो भी मेरी शारीरिक से संबंधित थी और शारीरिक संबंधित बीमारियां थी। इतनी बीमारियां हो गई थी मुझे जब मैं अपने ससुराल से आई थी, आप मानोगे नहीं संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ने मेरे एक भी, मैं दवाई नहीं खाती, वरना मैं बीपी की दवाई खाती थी, सर्वाइकल के चक्कर की दवाई खाती थी, दवाइयाँ ही खाती रहती थी मैं। और अब मैं बिना दवाई के जी रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, मुझे बिना दवाई के रखने के लिए। और मुझे सुबह अमृत वेले में गुरुजी उठाते हैं, बीच में नहीं उठ पा रही थी पीरियड्स की वजह से, सॉरी गुरुजी। पर अब गुरुजी डेली उठाते हैं मुझे 3:30 पौने 4 बजे 5 बजे। तो मैं अमृत वेला करती हूँ। गुरुजी ने जपजी साहब और सुखमनी साहब और शिव चालीसा का संकटांति के थ्रू बताया था, मैं वही करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा था मैं माता रानी के साथ तेरे घर में आया हूँ। हालांकि इस दिन नवरात्र में हमारे पापा की डेथ हो गई थी और मेरी सास आंटी की भी डेथ हुई है, तो मैं नहीं कर पा रही थी। पर मैं मायके परिवार में हूँ अपने अभी, तो फिर भी गुरुजी, मेरी माता रानी ने मेरे को आशीर्वाद दिया। मैं आप सबका शुक्राना करती हूँ, मेरी 9 देवियों, मेरे गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना। और आज विजयदशमी है, आपको हार्दिक शुभकामनाएं गुरुजी। और आज अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की विजय आप बताते हो। और जिस प्रकार मेरे साथ मेरे ससुराल पक्ष ने बुराई की है गुरुजी, बुरा किया है मेरे साथ, आप उनको उनकी सज़ा तो ज़रूर दोगे, मुझे विश्वास है। मैंने उन सबको माफ़ कर दिया, पर आप अपने हिसाब से उनको जो दोगे वो आप उनको उनके कर्मों की सज़ा दोगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप कहते हो तेरा पति अंकल तुझसे बहुत प्यार करता है, सत्संग में सुनवाया। शुक्राना गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। और आपने ये भी बोला कि तेरा पति अंकल तुझसे माफ़ी भी मांगेगा, तुझे समझेगा भी, तुझे प्यार भी करेगा, तेरा मान सम्मान भी करेगा। शुक्राना गुरुजी। मेरे पति अंकल की बुद्धि ठीक कर दो गुरुजी, बस उसकी बुद्धि ठीक कर दो, उसका घमंड तोड़ दो। उसको बहुत घमंड है गुरुजी। मैं कभी कभी सत्संग में आप सुनवाते हो कि संगत आंटी बोलती है कि मेरे पति अंकल का नेचर पहले से अच्छा हो गया। शुक्राना शुक्राना, आप मुझे ऐसे सत्संग सुनवाते हो मेरे पति अंकल से रिलेटेड। शुक्राना गुरुजी। बस हमारे जो भी कष्ट है गुरुजी सपने में काटते हो। आप ये कहते हो जो भी तेरे को दुख मिल रहे, तेरे कष्ट कट रहे हैं, तेरे कर्म कट रहे हैं गुरुजी, मेरे पिछले जन्म में इस जन्म में जो भी कर्म है उसको काट दो गुरुजी। छोटे छोटे संकटों में काट दो, पर काट दो गुरुजी। जो भी कर्म है मेरे काट दो गुरुजी, बस। और गुरुजी, मेरे मायके परिवार में मेरे शकराज बहुत हो गए हैं, बहुत घर में दिक्कतें परेशानी कर रहे हैं गुरुजी। उनको थोड़ा गणपति भगवान जी से बोल के बोलिए कि घर में इतनी परेशानी ना करिए। और घर में मिट्टी खोद रहे हैं, मतलब जो खिड़की है वहाँ से मिट्टी खोद रहे हैं, मतलब बहुत परेशान कर रहे हैं गुरुजी। मम्मी बहुत परेशान हो रही है, मम्मी कह रही इनको
मैं मार दूँगी, ये कर दूँगी, पर मैं नहीं चाहती गुरुजी। मम्मी कह रही तू ही बोल गुरुजी से। तो गुरुजी मेरी अरदास सुन लो गुरुजी, मूषक राजों को बाहर निकाल दीजिए घर से। बहुत मतलब दिक्कत कर रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं। दिवाली का दिन है, सफाई करनी पड़ती है गुरुजी, आप सब जानते हो, आप सब देख रहे हो, आप सब बैठे हो हमारे घर में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, फिक्र मत कर, उदास मत होया कर। आज फिर टेंशन ले हुई है गुरुजी, बस मेरी टेंशन दूर करो, मुझे शांति चाहिए गुरुजी, मुझे शांति चाहिए। और जो भी कोई भी लड़की हो मेरे पति और मेरे बीच में आ रही हो, कोई भी औरत हो, कोई भी औरतें हो, कोई भी काल क्रिया करवा रहे हो हमारे बीच, हमारे रिश्ते के बीच में गुरुजी, मेरे ससुराल पक्ष से कोई भी मेरे और मेरे पति के बीच में आ रहे हो गुरुजी, उन सबको दूर कर दो। आपने बहुत लोगों को दूर कर दिया मुझसे गुरुजी, उस चीज़ के लिए शुक्राना। और मैं चाहती हूँ, मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि उन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, उस चीज़ के लिए भी शुक्राना, क्योंकि अगर वो गलत ना करते मैं गुरुपा से नहीं मिलती अपने। मैं पहचान ही नहीं पाती गुरुजी को, मैं पहचान ही नहीं पाती। मेरे गुरुजी मेरे लिए सब कुछ है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है गुरुजी, मेरी पति अंकल की मेरी आंखें भी ब्लेस कर रहे हैं, मेरे पति अंकल की आंखों में दिक्कत हो रही है, माता रानी ने हम दोनों की आंखें ब्लेस कर रही है। शुक्राना उस चीज़ के लिए, शुक्राना। बस गुरुजी मेरे पति की सद्बुद्धि ठीक कर दो, उनको रियलाइज़ करवाओ कि वो गलत कर रहे हैं, उनको ये चीज़ रियलाइज़ करवाओ गुरुजी कि वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं। हे शनि भगवान, उनको रियलाइज़ करवाओ, वो बहुत गलत कर रहे हैं गुरुजी हमारे साथ, उनको वो चीज़ें रियलाइज़ कराओ कि उनका कोई नहीं है हमारे सिवा। गुरुजी मैं हमेशा उनको बोलती थी कि तुम्हारे पापा तुम्हारे से फाइनेंशियली तौर पे जुड़े हुए हैं, ये जितने भी हैं, मैं हमेशा उनको बोलती थी, वो मेरी बात नहीं समझते थे गुरुजी। आप उनको वो चीज़ समझाओ कि मैं सही थी, मैं गलत नहीं थी, मैंने कभी अपने पति का गलत नहीं सोचा गुरुजी। मैं हमेशा उनको आगाह करती थी इन लोगों से कि ये तुम्हारे सगे नहीं है, ये माँ बाप तो ज़रूर है तुम्हारे, पर तुम्हारा बुरा चाहते हैं। और गुरुजी आप कहते हैं हमारे पे मारन क्रिया तक करवाइए ताकि हम अच्छा ना कर पाए। हम जाते थे, हमसे चिढ़ा जाता था, हमसे परेशान होते थे, क्यों जा रहे, किधर जा रहे गुरुजी। और गुरुजी आपने हमेशा हमारा साथ दिया। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, बस मेरे पति अंकल की बुद्धि ठीक कर दो। और वो बहुत ड्रिंक करते हैं गुरुजी, उनकी ड्रिंक छुड़वा दो गुरुजी, मेरे पति अंकल की ड्रिंक छुड़वा दो। वो ड्रिंक बहुत करते हैं गुरुजी, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग भी करने लग गए हैं गुरुजी। बस मैं आपसे ही बोलती हूँ, उनकी ठीक कर दो गुरुजी, बस उनकी ड्रिंक छुड़वा दो गुरुजी, मेरे पति अंकल की ड्रिंक छुड़वा दो, ताकि वो इंसान अच्छे बन जाए। अपनी चरण शरण में लो गुरुजी, अपने चरण शरण में लो गुरुजी। और हमारे जो भी कष्ट है हमारे को सपने में काट दो गुरुजी। आप कहते हो कि तू फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरे साथ हूँ, और आप हो मेरे साथ गुरुजी। बस मेरे बच्चे अंकल के साथ हमेशा रहना, मेरे बेटे अंकल के साथ। छोटा है गुरुजी, आपको मानता है गुरुजी, आपकी भजन भी गाता है गुरुजी। बस उसकी आपने बीच में जान बचाई थी, और आप कहते हैं उसका कष्ट है, वो परेशान रहता है अंदर ही अंदर, कुछ बोलता नहीं गुरुजी। बस वो अपने पिता को याद करता है, उसको उसके पिता से मिलवा दो गुरुजी, उसको उसके पिता से मिलवा दो। कि जो भी कोर्ट कचहरी की केसेस है गुरुजी ख़त्म करवा दो। आप कहते हैं जो भी हो रहा है तेरे भले के लिए हो रहा है गुरुजी। पर गुरुजी मैं परेशान हो गई इन चीज़ों से गुरुजी, मैं इतनी दूर दूर तो नहीं जा सकती गुरुजी, आप सब समझते हैं अपनी बेटी को। मेरी जॉब भी है गुरुजी, स्कूल का भी है, मेरे को स्कूल की छुट्टियां भी लेनी पड़ती गुरुजी। ये केस वेस ख़त्म करवा दो गुरुजी, उसको समझदार बना के भेज दो गुरुजी। मुझे कमिटमेंट दे दे, भले ही मेरे साथ ना रहे, पर मेरे को ये तो बोल दे कि हाँ भी हमारा रिश्ता मजबूत है गुरुजी। उसको ये रियलाइज़ करवाओ कि हमारा रिश्ता मजबूत है, हमारी गांठ जो रिश्ते की है उसको तोड़ना मत गुरुजी। मेरा परिवार, आप कहते हैं तेरे परिवार की रक्षा मैं खुद कर रहा हूँ, तेरा पति तुझसे बहुत प्यार करता है, पर जो तुम्हारे को बुरी नज़र लग जाती है गुरुजी, सच में बहुत बुरी नज़र मेरे घर में लगी हुई है, मेरे को बहुत बुरी नज़र लगी है गुरुजी। आप ही हो, सब कुछ हो आप, मेरी काली माता, मेरी नीम करोली बाबा, मेरी बंगलामुखी माता, मेरे पितरों, हमारे घर की जितनी नज़र है मेरे पति और मेरे रिश्ते में, वो नज़र काट दो गुरुजी। मुझसे कोई उपाय नहीं होते, मैं थक जाती हूँ गुरुजी, मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरी काली माता, मेरी बंगलामुखी माता, जो भी काल क्रिया मेरे पति में मेरी सास आंटी ने की थी, इस दिवाली इसको काट दो माँ। और जो भी हमारे पे नज़र दोष है, मेरे रिश्ते में नज़र है, मेरे पति अंकल मुझसे बहुत प्यार करते थे गुरुजी, बहुत प्यार करते थे, आप सब जानते हो गुरुजी, आपने सब देखा है। पता नहीं बीच में एकदम क्या है, उन्होंने सब ने किया मिलके, हमारा घर बर्बाद कर दिया गुरुजी। मेरे बच्चे की पढ़ाई तक छुड़वा दी थी आपने, अभी उसको स्कूल लगाया गुरुजी, मेरे को अभी जॉब ब्लेस किया आपने गुरुजी। आप कहते हो तेरे पिछले कर्म नहीं, तो इन लोगों की बुरी साजिश है और इनका फल मैं इनको दूंगा गुरुजी। आप देखो आपने क्या करना है, मैंने सबको माफ़ कर दिया गुरुजी, मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती क्योंकि आप सबको करोगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, नमः शिवाय गुरुजी सदा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का संदेश, आज तूने शुक्राना नहीं किया, परेशान है क्या? मैं बैठा हूँ, तेरे सारे काम करवाऊंगा। मैं गुरु जी के चरणों में शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी स्वीकार करें। हम तो रियली भाग्यशाली हैं जो कि गुरु जी हमें शुक्राना सत्संग करने की सेवा करवा रहे हैं, जिससे हमारे कर्म कष्ट कटते हैं और ब्लेसिंग मिलती है। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज गुरु जी ने तेरी मुरादों को पूरा करने का फैसला कर लिया। बस विश्वास रख और शुक्राना कर। वो सारी नेगेटिविटी जो तुझे घेरे हुए थी वो अब दूर हो रही है। तेरे कैरियर में और तेरी सेहत में, तेरे हर रिश्ते में कृपा बरसने वाली है। ये ब्लेसिंग सिर्फ तेरे लिए है। इसे बांट कर इसकी शक्ति बढ़ा। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना, जो कि आपने हम पर अपनी कृपा बरसाई। आप अपनी संगत पर भी ऐसे ही कृपा करते रहे, सबकी मनोकामना पूरी करें। मैंने तेरी परीक्षा कर ली, अब तुझसे और इम्तिहान नहीं लेना। आज के बाद तुझे कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तेरे गुरु का तुझसे वादा है। गुरु जी मैं आपकी महिमा का कैसे गुणगान करूं? आप तो परम पिता परमेश्वर, इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड के रचयिता हो। आप तो बहुत ही कृपालु हो। आप तो कृपा और दया के सागर हो। गुरु जी मुझे तो आपका गुणगान कैसे करूं? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मुझे तो सत्संग करना भी नहीं आता। गुरु जी तू पैसे की परवाह मत कर, जब बड़ा चमत्कार होगा। तेरे जीवन में जो भी दुख तकलीफ आई है, उससे तू मेरे करीब आ गई। तू किसी की भी चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे लिए। दुख हमारे लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि हमें अपने रब के करीब लाते हैं। अपने रब का शुक्रिया किया करो। गुरु जी आपने ही हमको अपने से जोड़ा है। हम तो इस काबिल भी नहीं है कि हमारी इतनी औकात कहाँ गुरु जी, कि ये सब आपकी ही मेहर है। गुरु जी मुझे तो अब भी किसी चीज की चिंता नहीं है। गुरु जी सब संभालेंगे। मैंने अपनी डोर आपके हवाले कर दी है। गुरु जी आप ही देखें, आपका ही पल पल रहमतों का अनगिनत शुक्राना शुक्राना। गुरु जी दिल की गहराइयों से गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। गुरु जी आपका ही है सब कुछ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी गलतियों को माफ करना, हमें अपनी सेवा सिमरन से जोड़े रखना। मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओ ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सत्संग करते वक्त कुछ गलत बोला गया तो गुरुजी मुझे माफ करना। संगत जी कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ करना। जो हमारा सत्संग राजन लीना शेयर करते हैं, गुरुजी उनकी हर मनोकामना पूरी करना। उनको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की बख्शना, जो कि अपना काफी समय इन नेक कामों में लगाते हैं। गुरुजी उन्हें भी ब्लेस करना। उनका भी शुक्राना शुक्राना। गुरुजी सरबत का भला करना, सबको निरोगी काया बख्शना, सबके बच्चों को सुख समृद्धि की दात बख्शना और नेकी के रास्ते पर चलाने की समर्था बख्शना। गुरुजी धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। श्वास श्वास नाम चिते आवे, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाड़े सरबत भला। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी
ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਘੀਆ ਫਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਤੇਲ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੜਛੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹਨੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਲਗਾਈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਲਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਬਲਸ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਮੇਰਾ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਗਰਮ ਤੇਲ ਡੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸੂਈ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਦਰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਿਊ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਮੀ ਜੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੇਟੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੀ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਂਗੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਫਲਾਵਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪੌੜਿਆਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਉਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਿਊ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਕਲਰ ਦੀ ਹਲਕੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬਸ ਮੈਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਿਫਟ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਖਾਣ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ 10-12 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕੱਟੋ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਸਿਮਰਨ ਬਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਓ। ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਉਸਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਗੁੱਸੇ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਉਸਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਸਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਨ ਉਤਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਖਰਚੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ ਲੱਗਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਜੋ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜਾਂ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी पानी सर्वत दा भला। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। सुखना
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ਰਾਜ ਅੰਕਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਦੇਵੇ, ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ 777 4777 ਬੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਚ ਗੈਸ ਪਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। 777 ਦੀਆਂ, 77 ਦੀਆਂ, 999, 333, 111, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਹੋਇਆਗਾ ਆਪਣਾ 8:01। ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਨਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦੋ, ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦੋ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਐਕਟਿਵਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੀ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਟ ਪੇਟ ਖਾ ਲੂੰਗੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਐ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਗਈਆਂਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਭਾਬੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਂਗੇ ਇੱਧਰੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹੇਲੀ ਆ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ। ਮੇਰੇ ਉਂਗਲਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਵੀ ਨਾ ਵੱਜੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇ, ਇੰਨੇ ਹੱਥ ਸੁੰਨ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਪਤਾ ਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਯੂਰੀਆ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉੱਠਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨੀਂਦ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਓਦਾਂ ਓਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ
ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆਂਗੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਫੋਨ ਦਾ ਵੀ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਨੇ ਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਆਪਣੇ ਯੂਰੀਆ ਜਰੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਬੇਟੇ ਦਾ ਪੇਟ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਗੈਸ ਜੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪੇਟ ਭਾਰਾ ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਜਪਦੀ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ 'ਚ ਸੰਕਟ ਕੱਟ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਕੈਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਵਧੀਆ ਨੋਰਮਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਸ ਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ, ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਸ ਵੀ ਨੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਮੰਮੀ, ਪੇਟ ਭਾਰਾ ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਵੀ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਖਾਣ ਨਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਆਊਗੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰੋ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਨਾਤੀ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਸਭ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਨਾਤੀ ਦੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਜੋਤ ਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੋਤ ਜਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਥੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜੋਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਜੋਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜੋਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਘਰ ਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੋਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਲਾਨੀ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 2-3 ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਦੋਨੇ ਜੋਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫੇਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਮਾਚਿਸ ਬਾਲਿਆ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਤਿੱਲੀਆਂ ਬਾਲਤੀਆਂ ਮੈਨੇ, ਜਲਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂ ਫੇਰ ਵੱਧ ਜਿਆ ਕਰੇ, ਜਲਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂ ਫੇਰ ਵੱਧ ਜਿਆ ਕਰੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕਿਹਾ ਮੈਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ। ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਓਦਾਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਲਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੋਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਤੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜੋਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੋ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਚਾਂਸ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਤੀ ਦੇਵ ਅੰਕਲ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਅੰਕਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਵਾਈ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਭੈਣ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਖਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਛੋਟੇ ਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਪਤੀ ਦੇਵ ਅੰਕਲ ਨਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪਿਤਰੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਲਖਦਾਤਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲਾਭ ਬਵਲਕਨਾਥ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं रात्रि का शुक्राना कर रही हूँ। वेडनेसडे बुधवार का दिन, आज नवरात्र का आखिरी नवमी है, रामनवमी है, माता रानी का नवमी है, प्रभु श्री राम का नवमी है। गुरुपा आज 1 अक्टूबर रात 9 बज रहा है। शुक्राना करने जा रही हूँ गुरुपा। बस गुरुपा मंत्र जाप के साथ शुक्राना करूँगी। गुरुपा आपके चरणों में सर रखे आपसे अरदास प्रार्थना करती हूँ कि कोई भूल चूक हो जाए माफ़ करने ना। आपके चरणों में सर रख के प्रणाम करती हूँ गुरुपा। मेरे प्रणाम को स्वीकार करिए, शुक्राने को स्वीकार करिए, भूल चूक माफ़ करिए। मंत्र के जाप के साथ शुक्राना करूँगी। संगत जी आप लोग भी मंत्र का जाप करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। संगत जी गुरुपा बस अभी तुरंत हमने शुक्राना सुना है, ख़त्म किया। सुबह से सुन रहे गुरुपा, 10:30 बजे से सारा दिन सत्संग सुनते रहते हैं गुरुपा। सत्संग के अलावा हम कुछ नहीं करते गुरुपा। कोई आया गया ईयरपॉड लगा के सुनते रहते, बात कर लेते। घर में बैठ कर भी काम करवाना होता है तो सत्संग सुनते रहते, सब काम मैनेज करते हैं गुरुपा। उसी में कभी कभी ध्यान बढ़ जाता है, कभी कभी कई सत्संग नहीं सुन पाते हैं, मतलब ईयरपॉड चल रहा मगर ध्यान बढ़ जाता है। मेड लोग से बात करना, कभी कुछ पूछना तो गुरुपा उसके लिए माफ़ कर देना। क्या करे गुरुपा, आप तो जानते हैं
कि आपकी बेटी की जिम्मेदारी पूरा घर को है, घर देखना, सब करना। गुरुपा नवरात्र नवरात्र ख़त्म हो गए, आज हो जाएगा कल दशहरा। गुरुपा हमारा मंदिर सुनना। गुरुपा सबके घर में नवरात्र के 9 दिन पूजा होता है, अष्टमी को हवन होता है, माता रानी का नवमी के दिन लोग कन्या खिलाते हैं। गुरुपा माता रानी को भोग लगाते हैं। हम तो वो सब कुछ नहीं कर सकते। गुरुपा बहुत तकलीफ़, बहुत दुख होता है। अपने आप को भी कोसते हैं कि काश हम भी नॉर्मल होते तो हम अपने मंदिर में माता रानी के लिए जोत जलाते, पूजा करते, सब करते, भोग लगाते, हवन करते। कुछ न कर सके गुरुपा, कुछ नहीं। माता रानी माफ़ कर देना। आपकी बेटी इतने लंबे टाइम से बेड पर है माँ, 22वां साल चल रहा है माँ। आप 22 साल से बेड पे, नवरात्र लेटे लेटे बेड पे ही सब नवरात्र निकल जाता, कुछ नहीं, न कहीं जाना, नहीं कहीं आना, बस घर में रहना। गुरुपा इच्छा होती है मगर क्या करे, प्रॉब्लम है तो नहीं जाते हैं। गुरुपा माता रानी माफ़ कर देना, मंदिर सुना है। गुरुपा भी माफ़ कर देना। गुरुपा आपकी बेटी ठीक होती तो अपने गुरुपा के लिए क्या नहीं करती। आपकी बेटी कुछ नहीं कर सकती तो माफ़ कर देना। गुरुपा बस अभी बेटा ऑफिस से आया है। गुरुपा मेरा दरवाज़ा बंद कर दिया है, अगर कोई आ जाता है, बेटा आ जाएगा तो गुरुपा फिर शुक्राना रोक देंगे। क्या करे, वो लोग पूछते हैं क्या तुम कर रही हो, क्या बोल रही हो। गुरुपा तो डिस्टर्ब होता है ना, तो फिर बीच बीच में हम चुप हो जाते हैं, उसके लिए माफ़ करना। गुरुपा बेटे का ही गुरुपा हम आपसे प्रार्थना करते, विनती करते कि गुरुपा सारा सत्संग मेरे बेटे से रिलेटेड होता है। गुरुपा मेरे बेटे ने ऐसा कौन सा माड़ा कर्म कर दिया। गुरुपा वो तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, ना कभी किसी को उल्टा सीधा बोला, ना कभी किसी के घर जाना, ना कुछ नहीं, अपने काम से काम रखता है। गुरुपा फिर ऐसे कौन से माड़े कर्म है गुरुपा कि सारा सत्संग उसी के रिलेटेड आता है। ये कर ले बेटे को, ये होगा वो होगा। बेटे को अभी एक सत्संग सुने थे 6 बजे के करीब की, तेरे बेटे को कांच से खतरा है, वो सुना, और 1 घंटे का सत्संग। गुरुपा तो उसमें टाइम निकल जाता, अभी कितना सत्संग इग्नोर हो गया, नहीं सुन पाए, टाइम हो गया, हमने कहा शुक्राना कर ले, फिर सोने का टाइम हो जाता है। गुरुपा आपका मैसेज आता है, इग्नोर करती, बहुत तेरे में घमंड आ गया है, अपने मन की करती है तो फिर सत्संग होने का ढोंग, संगत होने का ढोंग करती। नहीं गुरुपा आपकी बेटी ढोंग नहीं करती। गुरुपा सच्चे दिल से आपसे जुड़ी। गुरुपा जब से हम आपसे जुड़े हैं गुरुपा, हमको आपके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। गुरुपा शुरू में तो हमारा कनेक्शन बहुत कम था। गुरुपा हम झूठ नहीं बोलेंगे। गुरुपा हमारा उतना कनेक्ट नहीं हो पाए थे, मोबाइल में देखते थे फिर बंद कर देते थे, फिर सब पता नहीं कैसे क्या फीलिंग हुआ। गुरुपा वो फीलिंग आप ही ने डाला कि फिर मोबाइल में गुरुपा आपका सत्संग सुनते थे, भजन सुनते थे, थोड़ा थोड़ा, फिर बंद कर देते, फिर अंदर से फीलिंग हुआ नहीं सुनो, फिर सुनते सुनते ना गुरुपा, फिर हम सुनते सुनते आज ये हालत है कि सत्संग ही सुनते और कुछ नहीं। गुरुपा आप हमको पहले क्यों नहीं मिल गए गुरुपा, और पहले मिल गए होते तो शायद गुरुपा आपकी बेटी की प्रॉब्लम बहुत ख़त्म हो जाती। गुरुपा इतना देर से क्यों मिली। गुरुपा आपने मेरा बहुत पहले हाथ थाम लिया होगा तो शायद आज हम अपने पैरों पे चलते, या नहीं जानते। गुरुपा पता नहीं मेरे माड़े कर्म में क्या है। गुरुपा आपने मेरा हाथ थामा है। गुरुपा इसके लिए बहुत 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा हम चाहते मेरी पूरी फैमिली आपकी संगत हो जाए, सबको अपने चरणों से लगा लो। गुरुपा सबको अपने से कनेक्ट कर लो, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई आपसे कनेक्ट नहीं। मेरी बड़ी वाली बेटी, बड़े वाले दामाद हैं गुरुपा, ये लोग बड़े मंदिर जाते हैं। गुरुपा थोड़ा वो मेरी बेटी हमको बड़े मंदिर ले गई थी। गुरुपा हम जब उसके घर थे गुरुपा ना, तो मंदिर जाप सुनते थे, सत्संग सुनते थे, तो पूछती थी कि क्या सुन रहे हो तुम, बताए कि कोई गुरु जी हैं। तब बड़े मंदिर नहीं गए थे गुरुपा, हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, तो बताएं तो फिर वो बोली चलोगी बड़े मंदिर। तो हमने उसको बोला कहाँ पे क्या है, तो बोली चलो ले चलते। तो मेरा दामाद था, बेटी थी, अंकल थे, मेरी होम टाउन वाली मेट थी, फिर बड़े मंदिर हम गए थे। गुरुपा इतना अच्छा लगा वहाँ जाके, ऐसा लगता था गुरुपा
हम स्वर्ग में आ गए, स्वर्ग से भी सुंदर, इतना सुकून, शांति। वहाँ जाके गुरुपा ना, वहाँ की पॉजिटिविटी देखकर, लोगों का मैनेजमेंट देखकर, वहाँ के सेवादार अंकल लोग, इतने लाखों की भीड़, गुरुपा एक आवाज़ नहीं, लोग सब सिस्टमेटिक ढंग से एक लाइन से जा रहे हैं गुरुपा अंदर मंदिर के। गुरुपा आपके ब्लेसिंग लेने आपके स्वरूप के पास जा रहे हैं, मगर हम नहीं आ पाए अंदर, हमें रोक दिया गया। क्यों किया गुरुपा? आप तो जानते थे कि आपकी बेटी कितनी मुश्किल से वहाँ पहुँची थी, उसके बाद आज तक जाने का रास्ता नहीं बन पाया। इच्छा तो बहुत है डुमरी मंदिर जाने की, बड़े मंदिर। काश हम भी नॉर्मल होते तो बड़े मंदिर आते, डुमरी मंदिर आते। जो हर संगत करता है हम करते, मगर हम कुछ नहीं कर पाते गुरुपा। इसी बात का दुख भी, तकलीफ भी और अफसोस भी। माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना गुरुपा। अगर हमसे कोई गलती हो गया तो माफ़ कर देना गुरुपा। सत्संग में बहुत आता है कि ये उपाय कर ले, सत्संग सुन के बेटे के लिए, फैमिली के लिए। मेरी गुरुपा आपकी बेटी आपसे माफ़ी मांगती, आपके चरणों में सर रख के माफ़ी मांगती गुरुपा। आपकी बेटी चल फिर तो सकती नहीं, तो गुरुपा बेड पे बैठ के जो काम होगा वो कर लेंगे, बाकी चलने फिरने वाला जो उपाय, जो काम, उसे आप देख लो। रक्षा करो मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की, हर मुसीबत से, हर ब्लैक मैजिक से, हर नेगेटिविटी से आप ही बचाओ गुरुपा। आप भी मदद करो, क्योंकि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो आप ही रक्षा करो गुरुपा। ये घर आपका है, बच्चे आपके, सब आपका, मेरा कुछ नहीं गुरुपा। आपने बहुत दिया गुरुपा। मेरे जब प्रॉब्लम में थे, हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थे गुरुपा, उस वक्त आपने संभाला। हमको महसूस होता था गुरुपा कि कोई तो है, सुपर पावर है जो मेरी फैमिली को संभाला, वो आप थे गुरुपा। आपने मेरी फैमिली को संभाला, बच्चों को संभाला, बच्चों को सही रास्ते पे ले गए। हमारे बच्चों को आपने अच्छे संस्कार दिए, आप ही ने दिया बच्चों को संस्कार। हम तो बेड पे थे गुरुपा, आपने संभाला, सब कुछ आपने दिया। आपने बहुत दिया, मेरे औकात से उम्मीद से ज़्यादा दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, जितना शुक्राना करे करो। आपने बहुत दिया, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। माता रानी गुरुपा माफ़ करना, मंदिर सोना हम कुछ न कर सके, माफ़ करना। हम भी नॉर्मल रहते तो सब कुछ करते गुरुपा। बड़े मंदिर आने की इच्छा में आपको सौंप दी, आप ही बड़े मंदिर ले चलना। कब जाएंगे हम नहीं जानते, इच्छा आपको सौंप दी। अंकल होम टाउन गया था, आज बेटा ऑफिस गया था गुरुपा। बाहर से गेट लॉक कर दिया, सामने वाले फ्लैट में गेट की चाबी दे दी। फिर मेड आई खाना बनाने वाली, उसने गेट खोला, फिर बंद करके चाबी दे दिया। फिर सफाई वाले बर्तन करने, किचन साफ करना। हम रूम में अकेले थे गुरुपा। फिर बेटा आ गया 9 बजे, 8:30 बजे ऑफिस से, अभी लॉक करके गया है गुरुपा। यही मेरी लाइफ है गुरुपा कि एक कमरे का लाइफ जी रहा, थक गए गुरुपा। मेरी भी इच्छा होती है, क्या करे, कौन से कर्म कर दिए, माफ़ कर दो गुरुपा। हमारे हर माड़े कर्म माफ़ करो, मेरे फैमिली की रक्षा करो गुरुपा। गुरुपा आप बहुत प्यारे गुरुपा, सबकी दिल की बात जानते हो, दिल में सोचो और आप मैसेज के थ्रू हमें आंसर देते हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आप मेरे गुरुपा बहुत अच्छे गुरुपा हो, हमेशा संभालते हो गुरुपा। इतनी बड़ी दुनिया सबको संभालते हो गुरुपा, सबका कष्ट तकलीफ दूर करते हो गुरुपा। गुरुपा अपने आप भी अब अपना ध्यान रखा करो, अपने आप को ज़्यादा कष्ट मत दो गुरुपा। सबका 90% कष्ट अपने ऊपर मत लो गुरुपा, सबके शरीर का कष्ट उन्हीं पर नष्ट कर दो। अपना ख्याल रखो गुरुपा, आपसे हम लोग हैं गुरुपा, आपसे पूरी दुनिया है गुरुपा। गुरुपा आप कहते हो ना, अपने सारे प्रॉब्लम मुझ पे छोड़ दे, सारी चिंता छोड़ दे, मैं संभाल लूँगा गुरुपा। आप कितना किसका संभालोगे, पूरी दुनिया का संभालते हो गुरुपा, सबकी प्रॉब्लम दूर करते हो गुरुपा। मेरी भी प्रॉब्लम आप संभाल रहे हो, आप बहुत सारे प्रॉब्लम दूर कर रहे हो गुरुपा। बस गुरुपा, हमने सब कुछ आपके चरणों में पूरे दिल से, पूरे दिमाग से सरेंडर कर दिया, आपके चरणों में सब कुछ पूरे दिल दिमाग से सौंप दिया गुरुपा। पूरे फैमिली की चिंता, फ्लैट की चिंता, बेटे बहू के रिश्तों की चिंता, पूरे फैमिली की चिंता सरेंडर कर दिया। आप जानो, आप संभालो, आप देखो,
थोड़ा बेटे की चिंता हमेशा हर वक्त सुबह शाम 24 घंटा रहता है, इसलिए कि गुरु पर बेटियां तो अपने लाइफ में बहुत खुश हैं। आपने सब कुछ उनको दिया, अच्छा जीवन साथी, जॉब, सब कुछ। वो बहुत खुश है। उनकी रक्षा करना, उनके अंग संग रहना गुरु का। जब भी लोग अपनी फ्लाइट पे ड्यूटी पे जाए, उनके अंग संग रहना, उनकी रक्षा करना गुरु का। बेटे की चिंता है कि वो शादी नहीं करना चाहता था गुरु का। ये हमने कई बार शुक्राने में बताया भी, हमने शादी किया। जिस बहू को देखा उसके बातचीत इतने अच्छे लगे गुरु का। बातचीत में तो संस्कार झलकते थे, इतना संस्कार, इतना तमीज़ कि हम बहुत खुश थे कि चलो अच्छी है, खुश मिजाज है, घर में खुशियाँ बिखेरेगी। मगर नहीं गुरु का, जो दिखा वो नहीं था गुरु का। अंदर कुछ था, बाहर कुछ था। आप तो जानते हो गुरु का। आप कहते हो निंदा चुगली मत कर, निंदा चुगली नहीं, हकीकत तो आप जानते हो। शादी के बाद गुरु का जब उसकी हकीकत सामने आई ना गुरु का, उसका नेचर गुरु का, उस समय तो हम एकदम अंदर से बिखर गए। अगर हमने किसी से कभी नहीं कहा, हर रिलेटिव से हमने सिर्फ तारीफ़ की, नहीं कहा कि हाँ नेचर। हमने कहा बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है गुरु का। ये लगा समय से चलो नया नया फैमिली है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। मगर गुरु का इतना लंबा टाइम, शादी के 12 साल हो गए, अभी भी वही हालत है गुरु का। रिश्ता और ख़राबी होता जा रहा है, यहाँ तक कि गुरु का हम लोगों को भी छोड़ के किनारा कर ली। कभी कुछ किया तो नहीं, और उसके बाद कहती हमने बहुत किया, अब हम नहीं करेंगे गुरु का। कोई बात नहीं गुरु का, हम तो मजबूर है ही हैं, बेबस लाचार तो है ही हैं, डिपेंड है दूसरों पर, तभी ना ऐसा। कोई बात नहीं गुरु का, हर चीज़ आप जानते हो, हर चीज़ का हिसाब आप करना, इंसाफ आप करना। हम कुछ नहीं कहेंगे गुरु का, हम गलत हैं, सजा दो। बाकी आप तो सब जानते हो, कोई हमसे गलती हो गया तो माफ़ करना गुरु का। बस बेटे के जीवन में उसकी सारी लाइफ की प्रॉब्लम ख़त्म करो, उसकी ज़िंदगी में शांति, सुकून, खुशियाँ दो, भर भर के खुशियाँ दो, खुश रह। लाइफ हेल्थ ब्लेस कर, हर बीमारी से रक्षा करो। जॉब में बहुत प्रमोशन, ऊंचा पोस्ट, अच्छी सैलरी, हमारी इच्छा अरदास आपको कहते हो, सब मुझको सौंप दे, अपनी अरदास आपको सौंप दी, आप संभालो। मेरे बच्चों की रक्षा करो, बेटियों की रक्षा करो। बेटियों को भी हर आफत मुसीबत से बचाना, उनके पैर में जो भी ब्लेस करना है आप डाल देना। आपने मैसेज बताया था कि आफत आने वाली, बेटी के पैर में डाल दे तो गुरु को, आप तो जानते हो बाहर रहती है, तो आप ब्लेस कर दो। आप उसके नानू हो ना गुरु को, आप ब्लेस कर दो। बेटे को भी जो ब्लेस करना ब्लेस कर दो, उसकी रक्षा करना, अंग संग रहना गुरु का। सबके परिवार की, सबके बच्चों की रक्षा करो गुरु का। जिसकी जो अरदास जरूर पूरा करना। सबके फैमिली में ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी ख़त्म कर दो, सबकी रक्षा करो। सबको लाइफ हेल्थ दो गुरु का। जो सब कहते हैं सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सुनने वाले का भी कल्याण। जो सत्संग सुन रहे हर संगत को गुरु का बहुत बहुत भर भर के ब्लेस करना गुरु का, भर भर के खुशियाँ देना। सबके शरीर की प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी है, सबका दूर करना। सबको हेल्थ लाइफ देना गुरु का। सबका कल्याण करो गुरु का। सबको सब कुछ दो गुरु का। हमसे भी जो भूल चुकेगा माफ़ करना। आज के लिए इतना ही गुरु का, फिर अगला शुक्राना करूँगी। कोई भूल चूक गया तो माफ़ कर देना। राज अंकल, लीला आंटी, आप लोग के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना। आप लोग बहुत नेक काम करते हो। अपना कीमती समय हम लोग के लिए, हम लोगों में बिज़ी कर देते हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नवरात्र ख़त्म, माता रानी आपकी फैमिली में बहुत बहुत खुशियाँ दे, बहुत खुशियाँ दे। आप लोग हमेशा खुश रहे, आपका हर विश पूरा करे गुरु को, आपको भर भर के ब्लेस करें। आप लोग भी राजन कलीला आंटी, अगर हमसे कोई भूल हो गया माफ़ करना। मंत्र जाप के साथ शुक्राना बढ़ाती हूँ। संगत जी आप लोग भी मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, 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 जय गुरु। शुक्राना 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 बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु। संगत जी भूल चूक माफ़ करें, मेरे फैमिली को सब कुछ ठीक कर दो। हर रिश्तों से नेगेटिविटी भस्म कर दो, रिश्तों में पॉजिटिविटी दो। पूरे फैमिली को समृद्ध बिखरने मत देना गुरु का। बाकी आप तो जानो
सब कुछ आपको सौंप दिया। आप देखो, आप जानो, आप संभालो। होम टाउन की मेट को अंकल के साथ ले आना, उसको कैसे लाना है आपको सौंप दिया, आप ही ले आना। उसका मन आप संभालें, दिल दिमाग संभाल लेना कि आ जाए जब तक मेरी लाइफ है अंग संग रहे, क्योंकि हमको बहुत ज़रूरत है। बाकी आप संभाल लो, उसको लाने की जिम्मेदारी आपको सौंप दी। आप देख लो। जय गुरु, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत।